नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन समूह की आवाज। आप सभी भली भांति जानते ही होंगे पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ते जा रही है। युद्ध भी हो रही है और भारत द्वारा पाकिस्तान में घुसकर मारा भी जा रहा है। तमाम जगहों पर खत्म कर दिया भारत। इसी सब को देखते हुए दोनों पक्ष ने, या पाकिस्तान कह सकते हैं, दोनों देशों के युद्ध में सीज फायर लागू की गई। दोनों देशों के युद्ध में विराम लगा गया। दोनों देश युद्ध में रुक गए, लेकिन वही पाकिस्तान अपनी तुच्छ हरकतें दिखा दी। पाकिस्तान ने सीज फायर लागू होने के 3 घंटे बाद ही भारत के तमाम जगहों पर आक्रमण कर दिया, युद्ध मोल दिया। इस प्रकार से तुच्छ हरकत कर पाकिस्तान साबित कर दिया कि उस पर कतई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारत यह पहले से ही जान रहा था, क्योंकि इससे पहले तमाम ऐसे युद्ध हुए जिसमें पाकिस्तान द्वारा इस प्रकार से तुच्छ हरकतें की गई। इसका पूरा एक न्यूज लिखे हैं हम। देखते हैं आखिर क्या हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार 5 बजे सीज फायर लागू हो गया था। सीज फायर होने के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान इसका उल्लंघन कर देता है। आप सभी जान सकते हैं कि पाकिस्तान की औकात क्या है, जो इस प्रकार से तुच्छ हरकतें कर रही है। रात के 8 बजे से पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के तमाम जगहों पर आक्रमण कर दिया। देखिए कौन कौन से जगहों पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किया। जगहों पर पाकिस्तान ने फायरिंग की है। अखनूर, पुंछ, लौसेरा, श्रीनगर, आरेसपुर, सांबा, उधमपुर, इतने जगहों पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किया, युद्ध किया, में फायरिंग की गई। राजौरी में तोप और मोर्टार की गई। वहीं उधमपुर में ड्रोन से हमला किया गया। आप देख सकते हैं कितने तुच्छ हरकतें सीज फायर लागू होने के बाद भी, या युद्धों में दोनों देशों के जो युद्ध थे उस पर विराम लगने के बाद भी पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन कर जीतने की कोशिश कर रही है। ये तो पता है कि पाकिस्तान भारत से कतई भी नहीं जीत सकता, किसी जन्म में नहीं जीत सकता। इसीलिए इस प्रकार के घिनौना हरकत कर, तुच्छ हरकतें कर जीतने की कोशिश कर रही है। फायरिंग के बाद जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर वाले जिलों पर ब्लैकआउट कर दिया गया था। वहां की लाइट काट दी। दोनों देशों के युद्धों पर जब विराम लगा, जब सीज फायर लागू हुआ, तो भारत द्वारा राजस्थान, पंजाब, गुजरात के जो बॉर्डर क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर जिले हैं, वहाँ जो ब्लैक आउट किया था उसको बंद कर दिया गया था, उसको रद्द कर दिया गया था, क्योंकि और युद्ध नहीं होगा तो उस पर रद्द कर दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाते हुए 3 घंटे 9 बजे से इतने जगहों पर पुनः आक्रमण किया। इसका जवाब, करारा जवाब भारत अब पाकिस्तान को देगा। आखिर क्या हुआ था और क्यों रोका गया था? देख, ट्रंप ने क्या, आइए देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर पोस्ट की और कहा कि रात में अमेरिका के मध्यस्थता लंबी बात चली। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। भारत और पाकिस्तान तुरंत युद्ध रोकने को तैयार हो गए। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों देशों के युद्ध में विराम लगाने, दोनों देशों के युद्ध में सीज फायर लागू करने का पहला ऐलान किसी ने किया तो वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। पहला ऐलान उसी ने किया। उसके बाद दोनों पक्ष के विदेशी मंत्री, दोनों पक्ष के, दोनों देशों के मंत्रीगण सभी ऐलान करने लगे। इस तमाम प्रकार की भारत सरकार से भी सवाल पूछ सकते हैं, क्यों भारत सरकार इतना जल्द मान गई डोनाल्ड ट्रंप की बात? भारत तो जीत रहा था ना, भारत तो घुसकर मार रहा था। क्यों मान गई और क्यों युद्ध में विराम लगाना, सीज फायर लागू करना में मान गई भारत? तमाम प्रकार के सवाल भी पूछते हैं मीडिया आज भी। देखिए आगे क्या होता है।
उन्होंने कहा बड़ी खुशी हो रही है, भारत और पाकिस्तान तुरंत युद्ध रोकने के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने और कहा कि दोनों देश समझदारी से फैसला लिया और युद्ध में विराम लगा दिया, दोनों देशों को युद्ध में रोक दिया। विदेश मंत्री, विदेश भारत देश के विदेश सचिव जो हैं हमारे वर्तमान में, विक्रम मिश्रित जी, जो जानकारी को देते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने शनिवार 3:35 बजे भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। दोनों डीजीएमओ, दोनों देश के डीजीएमओ द्वारा बात की। बात करने के बाद दोनों पक्ष में सहमति हुई। वही देखकर सहमति होने के बाद, चर्चाएं होने के बाद भारत द्वारा जल सेना, वायु सेना, थल सेना सभी पर रोक लगा दी अथवा सैन्य कार्यवाही भी रद्द कर दी, बंद कर दी। इस सहमति को लागू करने के लिए दोनों पक्ष 12 मई 12 बजे बात किए थे। जो ये विराम है दोनों देशों के युद्ध में, जो ये सीज फायर लागू किया, भारत तो जानता था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकतें जरूर करेगा, ये तुरंत तो मान सकता नहीं है और इसकी इतनी औकात नहीं कि यह भारत को हरा सके। यही कारण है कि भारत ने कहा कि इसकी सुनवाई या इस विषय में बात हम 12 मई 12 बजे करेंगे। लेकिन इससे पहले ही भारत ने अपनी औकात दिखा दी और भारत 3 घंटे के बाद ही तमाम जगहों पर आक्रमण किया तथा भारतीय सेना आज भी मजबूत है। भारतीय सेना जिस प्रकार से रोक गए थे विराम लगने के बाद, लेकिन आज तुच्छ हरकत की, उनका औकात दिखा दिया पाकिस्तान कि वो सुधरने लायक नहीं है या उस पर भरोसा करना कतई भी सही नहीं हो सकता है। आज हमारे भारत देश के सेना उसके देश में घुस कर मारेंगे और वो कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार से 3 दिन तक, 3 रातों तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस घुस कर मारा है, तमाम जगहों को तहस नहस कर दिया है, ऐसा ही अब होगा। और ये जब तक होगा जब तक पाकिस्तान नहीं मान जाता या पाकिस्तान घुटनों पे नहीं आ जाता। घुटनों पे तो आ ही गया है, बस घुटनों के नीचे धूल के कण में नहीं आ जाता, तब तक भारतीय सेना द्वारा नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान को। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस घुस कर मारा है और उसकी औकात दिखाई है, जब तक पाकिस्तान न मान जाता युद्ध चलते रहेगा। पाकिस्तान विश्वास करने लायक नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा जहरीला सांप है जिस पर कतई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और छोटी सोच, उनकी औकात नहीं है भारत को टक्कर देना, और यही कारण है कि वो कायरों के तरह युद्ध कर रहे हैं। आमने सामने युद्ध करने की उनकी दम नहीं है। इसी बीच 28 अप्रैल पहलगामा अटैक के बाद 10 मई तक हमारे देश में तमाम सैनिक शहीद हुए, तमाम नागरिक घायल व शहीद हुए। आइए उनके विषय में भी कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। पहलगामा अटैक पर भारत के कई जवान व कई नागरिक हुए घायल। 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक गोलीबारी के कारण 4 जवान शहीद हो गए तथा 60 जवान घायल हैं। 25 नागरिक की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कहते हैं यह कैसा सीज फायर है। श्रीनगर में आज भी आवाजें आ रही है, हमलाएं हो रही है। यह कैसा सीज फायर किया गया है दोनों देशों के बीच। इस प्रकार से तुच्छ हरकतें करने और घिनौना हरकत करने का बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा पाकिस्तान को, और भारत सरकार नहीं छोड़ेगी पाकिस्तान को। दोस्तों बने रहिए इस प्रकार की खबर के। जय श्री राम।